हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइजर ब्लॉग। सो आज मैं न्यू वीडियो के साथ आपके साथ आ गई हूँ और आज भी आपके साथ कुछ शेयर करूँगी बातें, है ना। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये वीडियो बनाने में, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं कैसे कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या बोलूँ, को समझ नहीं आ रहा है। बट आपके साथ मुझे लगता है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ जो भी मेरे साथ हुआ है पिछले 2-3 सालों में वो आपके साथ शेयर करूँ। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि इंटर रिलीजियन मैरिज के बाद मैंने किस तरह से एडजस्ट किया अपनी फैमिली में अपने इन लॉज के साथ, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जैसा कि सभी को पता है कि एक अलग कास्ट अलग रिलीजन में मैरिज करते हैं तो डिफिकल्टीज आती हैं, और सेम रिलीजन सेम कास्ट में भी हमारी शादी होती है तो नए नए एडजस्टमेंट तो करने ही पड़ते हैं, वो एक नॉर्मल बात ही है। बट क्या होता है कि जब हम अदर रिलीजन, अदर कास्ट भी नहीं, अदर रिलीजन की बात आ जाती है तो पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है, अपनी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो यही सब मैंने भी सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, तो मैं वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैं मुस्लिम हूँ, आप सभी को पता है, मेरा नाम नाजिया है एंड मेरे हस्बैंड हैं वो हिंदू हैं। तो मुझे भी यही लगा था, शादी से पहले मैंने उनसे पहले ही क्लियर किया था। मेरी हमेशा से यही इच्छा थी कि शादी होने के बाद भी अगर हमारी शादी होती है तो मैं अपना रिलीजन नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना रिलीजन फॉलो ही करूँगी। तो ये एक कहना आसान होता है कि हाँ यही रिलीजन फॉलो करवाएंगे, और एक जब बात आती है करने की तब वो एकदम बात चेंज हो जाती है, क्योंकि आगे के लिए हम उस टाइम तो क्या कमिटमेंट कर लेते हैं कि हाँ जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा कुछ। पर बाकी का पता नहीं रहता है ना कि क्या होने वाले। कुछ लोग होते हैं चेंज हो जाते हैं, अपनी बात से पीछे हो जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी शादी हुई, उसके बाद सबसे पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आती हैं न्यू फैमिली में, न्यू मेंबर्स के साथ और न्यू रिलीजन में। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे अपने आप में एक डर था, थोड़ा बिलीव भी था अपने हस्बैंड के ऊपर कि नहीं मैंने जो कहा है वो होगा ही। बट थोड़ा सा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अभी कुछ दिन मुझे बोलें कि नहीं तुम अपना रिलीजन फॉलो करो, बाद में अपना रिलीजन मुझसे ज़बरदस्ती कहीं ऐसा करें कि नहीं तुमको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ी सी टेंशन में रहती थी। बट मेरे हस्बैंड ने मेरी सारी टेंशन ही ख़त्म कर दी। उन्होंने मुझसे सीधा सीधा उनकी फैमिली में सभी को बोल दिया कि जैसी अभी है, जैसी ये शादी के पहले थी अभी है ये वैसी ही रहेगी। कि तुम रोज़े भी रखोगी, तुम नमाज भी पढ़ोगी, और जैसे तुम शादी के पहले रहती थी तुम वैसे ही रहोगी। कोई चीज़ एक 1% भी तुम्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुम्हारी शादी हो गई अलग रिलीजियन में, ये तुम्हारे दिल में बात नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, पर कुछ क्या होता है कि मैं ऐसे सभी के बारे में जानती नहीं हूँ, बट मैंने कुछ ऐसे केसेस सुने हैं कि जिनमें पहले बोलते बहुत कुछ है बट आगे चेंज हो जाता है, क्योंकि लड़की की साइड बोलने वाला कोई रहता नहीं है, लड़की ज़्यादा बोल नहीं पाती है। तो जैसा इन लॉज बोलेंगे वैसे ही होता है। सबसे पहले हस्बैंड होता है, तो जो हस्बैंड बोलेगा वही होता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ जैसा कहा, मेरी जो इच्छा थी और मेरे हस्बैंड की जो इच्छा थी वही हुआ आगे चल के भी। मैं तो चलो बाद में आती हूँ, पहले मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बोल दिया था कि जो तुम हो तुम वही रहोगी। तो आपने मेरी इतनी वीडियोस हैं, आप फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक देख सकते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा होगा आपको कि मेरे हस्बैंड हिंदू हैं, मैं हिंदू रिलीजियन में शादी की है मैंने, तो मैं अपना रिलीजन मैंने छोड़ दिया है। मैं अपना ही पहले वाले फॉलो करती हूँ, उसी तरह से रहती हूँ। कभी जैसे आप हिंदूज़ में क्या होता है कि बहुत सारे फास्ट भी होते हैं, फेस्टिवल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुशी से जैसे अपने घर में रहती थी ना वैसे ही रहो। तो मुझे ऐसे यकीन नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता था ऐसा ना हो कि अभी आज ये बोल रहे हैं, कभी ऐसा ना हो कि 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, कभी आगे चल के 1-2 साल बाद चेंज हो जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज शादी के 3.5 साल हो गए हैं अभी तक। मुझे सच में ऐसा लगता नहीं है कि, और ये मैं दिल से बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वीडियो बना रही हूँ या इसमें ऐसा फालतू का शो ऑफ मार रही हूँ या ज़्यादा बोल रही हूँ, ये सच है। और जो आसपास के मेरे लोग हैं मुझे जानते हैं, उनको भी पता है, यहाँ के इन लॉज के साइड के लोग, कि मैं अपना रिलीजन ही फॉलो करती हूँ। तो जब मेरे हस्बैंड ही मुझसे नहीं करवाते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो पर्सनली मैं अपना रिलीजन, सभी अच्छे होते हैं, कोई सब हिंदू रिलीजन हो, मुस्लिम हो, रिलीजन सभी अच्छे होते हैं, लोग भी सभी अच्छे होते हैं, रिलीजन कास्ट सब अच्छा है। बट मैं
बात आती है मेरे रिलीजन की तो मैं अपना ही फॉलो करूँगी, मेरे हस्बैंड उनका फॉलो करते हैं, तो मुझे 1% भी ऐसा फीलिंग ही नहीं आती है कि मैंने मतलब किसी अलग रिलीजन में शादी की है। और ऐसा कुछ लगता ही नहीं है मुझे, अभी भी लगता है मैं एक मुस्लिम फैमिली में ही हूँ, मुस्लिम फैमिली में ही रह रही हूँ मुझे। और रमज़ान जब आते हैं तो रमज़ान में भी क्या होता था, हमेशा से सहरी में उठना पड़ता है, तो शादी के पहले 4 बजे 3:30 बजे उठा नहीं जाता है, तो घर के बाकी मेंबर्स तो फैमिली मेंबर्स ही जगाते थे, क्योंकि मैं अपने हिसाब से नहीं उठ पाती थी, क्योंकि नींद नहीं खुल पाती। तो मुझे पता है शादी हुई तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती थी कि अब पहले तो घर के बाकी लोग थे वो जगाते थे, बट यहाँ ऐसा क्या होगा, मुझे टेंशन होने लगी थी कि कहीं मेरे रोज़े ना छूट जाए, मतलब सहरी अगर छूट गई तो पता है मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने क्या किया, तो पता है मुझसे पहले वो जाग जाते थे, उनको टेंशन लगती थी, रात को 12 बजते ही मुझे बोलते थे सुबह सहरी में उठना है, जल्दी सोगी तो जल्दी उठोगी। और फिर ऊपर मुझे क्या होता है, मुझे क्या आप सबको पता होगा कि सुबह उठना रहता है तो रात भर नींद नहीं आती इसी टेंशन में कि कहीं सहरी ना छूट जाए। और मुझे तो स्पेशली नहीं आती है, पता नहीं क्यों, मैं शादी से पहले भी 12-1 बजे तक सोते थे। ऐसे हम फैमिली मेम्बर्स में सब ऐसे जागते रहते थे, बात करते रहते थे, और कब सहरी का टाइम हो जाता कभी कभी पता भी नहीं चलता था, थोड़ी देर ही सोते थे, तो वही मुझे आदत है। तो अभी भी मेरे साथ क्या होता है, मैं ऐसा ही करती हूँ, जागती रहती हूँ, जब सहरी का टाइम होने वाला होता है ना 3-2:30 बजे के समथिंग मुझे नींद आती है, मेरे मोबाइल में और उनके मोबाइल में अलार्म लगाकर, और वही उठते थे, वो मुझे जगाते थे, उसके बाद मैं उठती थी, जबकि रोज़ा मुझे रखना है, रिलीजियन मेरा है, मुझे फास्ट रखना है, चिंता मुझे रहती थी, बट नींद नहीं खुलती थी। नहीं तो उनको क्या पड़ी है, उनको तो ये है कि रखे तो रखे, नहीं तो उस मुझे क्या करना है, बट वो पहले खुद उठते थे, मेरे लिए जगाते थे, फिर ऐसे मुझसे पूछते थे क्या खाना है, 1-2 दिन पहले सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए सब कुछ लाके रख देते थे। तो मुझे कभी ऐसी फीलिंग आई नहीं कि मैं अपनी फैमिली में ना रह के किसी अलग फैमिली में रह रही हूँ, मुझे आज तक कभी ऐसा लगता ही नहीं है। एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा होगा, स्माइल से, क्योंकि ना इंसान जब अंदर से खुश होता है ना तो उसकी खुशी सच में दिखती है। तो मैं सच में बहुत खुश हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो मेरे साथ बोला गया है ना वो वही मेरे साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आजकल, नहीं तो क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं बोलते कुछ और है, अरेंज मैरिजेस में भी ऐसा होता है कभी कभी, किसी किसी बातों को लेकर कि कभी कुछ बोला है बट आगे कुछ वो निकलता नहीं है, कभी कुछ फेक निकलता है, ऐसा कुछ, बट ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, जो मुझे बताया गया था वही बात सब सही निकली। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। और बस ऐसे ही हमारी लाइफ अभी निकलती जा रही है, पर प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसा आज अच्छा नज़र आ रहा है हमेशा से वैसा ही अच्छा था। हम हस्बैंड वाइफ में हमेशा से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है, बट ऐसे लाइफ को लेके टेंशन और कैसे क्या आगे होगा ये सब की तो बहुत लंबी स्टोरी है, और बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी स्पेशली शादी के बाद। कम से कम 1 साल तक कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आई थी, बट ठीक है, वो स्टार्टिंग का टाइम होता है ना। हम बड़ों से सुना है शादी के 1-2 साल अगर सब्र कर लिया, अगर कोई प्रॉब्लम होती है सब्र कर लिया तो आगे के साल अच्छे से निकल जाते हैं, तो उसी टाइम पर हमें सब्र से काम लेना चाहिए। प्रॉब्लम सभी में आते हैं, थोड़े बहुत एडजस्ट करने ही पड़ते हैं, बट ये जो एडजस्ट वर्ड है ना, ये मेरे हस्बैंड ने हमेशा से, आज भी यही बोलते हैं, हमेशा से वो यही सोचते थे, उनके दिल में ऐसा रहता था कि ये सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आई है, तो मतलब इसके दिल में ऐसा ना रहे कि किसी भी चीज़ को लेके ये एडजस्ट कर रही है, हमेशा इसको, मतलब मुझे वो यही सोचते हैं कि वही फीलिंग देते हैं कि तुम अपने घर में जैसे आराम से रहती थी ना वैसे ही रहो, तो पूरी कोशिश करते हैं। तो एडजस्ट वगैरह ऐसे नहीं किया, एडजस्ट थोड़ा सा क्या है, हमारे पास अपना पर्सनल खुद का घर नहीं था, तो थोड़े घर को लेकर और आगे क्या करना है सब को लेकर थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा रहती थी, तो वो सब भी फिर धीरे धीरे सॉल्व हो गया। उसी टाइम पर कोरोना भी आ गया था, तो सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी, पर वक्त धीरे धीरे गुजर जाता है, जो निकल गया। जैसे हमेशा होता है ना कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर होती है, तो उसमें हमेशा बोलते हैं कि लड़का गलत हो गया, लड़की भी गलत होती है, ऐसा नहीं है। आजकल का माहौल ऐसा है जिसमें पेरेंट्स भी गलत नहीं होते हैं, वो अपनी जगह सही हैं, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छे ही सोचते हैं, तो मेरी फैमिली भी मेरे लिए अच्छे ही सोच रही थी, और हमेशा अच्छा ही सोचती है, और आगे भी अच्छे ही सोचेगी, पहले भी अच्छी ही मेरी फैमिली सोचती थी, तो सभी की फैमिली बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो वो गलत नहीं है। और आजकल ज़माना ऐसा है कि किसी पर यकीन नहीं कर सकते, तो न्यूज़ देखते हैं कि इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, तो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती थी मैं पहले, कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए।
और वो डर सभी को रहता है, फैमिली को भी रहता है कि कहीं हमारी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। बट ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, और आगे भी यही दुआ है कि आगे ऐसा ना हो। और अब तो 3-4 साल होने वाले हैं शादी के, नवंबर में 4 साल हो जाएंगे। तो बस यही है कि हर लड़के ऐसे गलत नहीं होते, सोच बन जाती है कि उसने ऐसा किया है तो सारे लड़के ऐसे होते हैं, या एक इंसान की वजह से सभी को जज नहीं करना चाहिए। कोई इंसान अच्छा भी निकल सकता है। तो मेरी किस्मत इस बात में बहुत अच्छी निकली कि मैंने जिससे शादी की, जो मुझसे उन्होंने मतलब प्रोमिस किए थे, वो अभी तक वही चल रहे हैं। और ये वाली बात मैं दिल से बोल रही हूँ, और सारी दुनिया के सामने मैं ये बोल सकती हूँ कि 1% फीलिंग नहीं आती कि मैं अब मुस्लिम फैमिली में नहीं रहती। ऐसा कुछ मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी जैसे शादी की पहले थी मैं वैसी अभी हूँ, मैं वही सब फॉलो करती हूँ। और जैसे कभी मैं बिंदी लगाती, सिंदूर लगाती, या रूल्स फॉलो करती, तो मुझे ऐसा महसूस होता। बट मेरे हस्बैंड मुझसे करवाते ही नहीं है कभी। उन्होंने मुझसे साफ साफ मना किया है, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। जैसा तुम्हारे रिलीजन में होता है तुम वैसे रहो, खुश रहो, कंफर्टेबल रहो। और फिर मेरे दिल में अब इतना शब्द सुन लिया तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने बचपन से वही रिलीजन फॉलो किया है, तो बस मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकती। 1% भी दिल में नहीं आता मेरे कि मतलब मैं उसको फॉलो ना करके कुछ और फॉलो करूं। जबकि रिलीजन सारे अच्छे होते हैं ना, कि हम जिस रिलीजन के हम उसी को फॉलो करते हैं। मेरे हस्बैंड उनका करते हैं, मैंने उनको कभी फोर्स नहीं किया कि आप नमाज पढ़ो मेरे साथ, मेरे रोज़े रखो, नहीं। जब वो मुझे इतनी वो दे रहे हैं तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना। अब वो अलग बात है कि अपना इंसान के दिल में ईमान अपने आप है, वो अलग बात होती है। ज़बरदस्ती उसको कुछ किसी के ऊपर कुछ प्रेशर डालने से कुछ होता भी नहीं है, हर चीज़ अपने दिल से होती है। तो रिलीजन कभी भी ज़बरदस्ती फोर्स करवा के तो होता ही नहीं है। इसलिए वो अपना फॉलो करते हैं, मैं अपना फॉलो करती हूँ, और बस हम ऐसे ही खुश रहते हैं। तो कुछ बस यही सारे बातें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आप सभी को मेरी बातें कैसी लगी ज़रूर बताइए। और जो मैंने आपके साथ ये बातें शेयर की हैं, ये अभी सिर्फ मतलब 10% भी नहीं है, ज़रूर बताइए। बस इसका पूरी वीडियो का मोटिव ये था बताने का। मैं जैसी शादी के पहले थी मैं वैसी ही आज वैसी ही रहती हूँ, कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। अब दुनिया को, लोगों को, किसी को जो लगता है वो लगता रहे, मैं जानती हूँ मेरा ऊपर वाला जानता है। तो बस इसी में यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। और हर इंसान गलत नहीं होता, एक इंसान की वजह से हम सबको एक जैसा नहीं सोच सकते हैं। तो बस यही मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बस हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द।